अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कस्टर्ड विद जेली। तो चलिए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जेली तो सबको बनानी आती है, तो यहाँ पे मैंने जेली बना के तैयार करके ये मैं पहले एक ट्रे में डाल रही हूँ ठंडी करने के लिए, गार्निशिंग और सेंटर में लेयरिंग करने के लिए। और एक मैंने साथ में डाल दी है डिश में जिसमें मैंने सर्विंग करनी है। ठीक है, एक मैंने पतली सी लेयर पहले उसमें डाली है और बाकी की जेली मैं एक ट्रे में सेट कर रही हूँ, जिसके मैं पीसेस काट के बाद में कस्टर्ड में लेयरिंग करूँगी। ओके, ठीक है। ये मैंने एक ग्लास की डिश ली है जिसमें मैं एक ज़रा थिक सी लेयर जेली की लगा रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। चलें अब अपने कस्टर्ड की तरफ चलते हैं। कस्टर्ड में पहले मैंने 1 केजी के साथ कस्टर्ड बनाया है। ठीक है, तो 1 केजी कस्टर्ड में ऑलमोस्ट 10 टेबल स्पून शुगर डलेगी। ठीक है, या ग्राम्स में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 150 ग्राम्स डलेगी। ठीक है, अगर आप कोई और डिफरेंट कस्टर्ड ले रहे हैं, मैंने नेशनल का मैंगो कस्टर्ड लिया था। अगर आप लोग कोई और डिफरेंट कस्टर्ड ले रहे हैं तो वो पीछे मेथड लिखा होता है। ठीक है, तो और ये इसको आपने एक बॉयल दिलाना है। ठीक है, चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, और ये गौर रखनी है कि अगर आप फ्रेश अब मिल्क कस्टर्ड ले की रहे हैं स्मूथ तो पेस्ट उसमें बनाने मलाई के लिए वगैरह जो की हमने मिल्क फुटियाँ में ना ऐड भरनी करनी हो। है, उसके लिए हम लोग इधर 100 ml मिल्क लिखा हुआ है, लेकिन हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे क्योंकि मैंने 1 केजी दूध लिया और उसमें 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करके ताकि वो नीचे ना बैठे। फिर उसके बाद उसको कस्टर्ड जो पेस्ट है वो दूध में डाल देंगे और उसको कंटिन्यूसली कस्टर्ड स्टेट को करते बनाते हुए जाएंगे। एक ठीक चीज़ है, का ख़ास ध्यान रखना है कि जो चम्मच है या आप लोग मिक्सिंग स्पून जो पकड़ा हुआ है उसको अच्छे से हिलाएं उसको, क्योंकि कस्टर्ड थिक होता है, एक थिक कंसिस्टेंसी देता है। तो ये उसी वक्त इनकी ना बॉल्स या फुटियाँ जिस तरह आटे की या मैदे की बन जाती हैं, वैसे ही इस तरह इसमें भी बन जाती हैं। ठीक है, अब मैंने जेली को जो था उसको कट कर लिया है। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड को सेटल नहीं होने दिया। मैंने कस्टर्ड को गरम ही जेली के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी जेली मेल्ट हो गई थी। कस्टर्ड डाल दिया, लेकिन आप लोगों ने टाइम से बनाना है। ठीक है, और इसमें कस्टर्ड को थोड़ा सा ठंडा, बिल्कुल ठंडा नहीं करना वरना वो फिर उसकी लेयरिंग अच्छी नहीं होगी। एक नॉर्मल टेम्परेचर आएगा। ठीक है, और टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं कस्टर्ड को दोबारा से फ्रिज में ठंडा नहीं कर सकी। इस वजह से मैंने इसमें पीसेस डाले, वरना मैंने एक पूरी जेली की लेयर डालनी थी। ठीक है, इस पर जेली पोर करनी थी और फिर इसको ठंडा दोबारा करना था। ठीक है, क्योंकि कस्टर्ड भी गर्म था और फिर जेली भी हॉट होनी थी, तो इसकी वजह से मैंने वो ठंडे वाले पीसेस ही डाल दिए थे। अभी ये सही से सेटल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से वो कट हुए पीसेस सही से नहीं लगे। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने गर्म कस्टर्ड फिर डाला है। ठीक है, और उसकी वजह से जेली मेल्ट हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ज़रा अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, इस पर अच्छी सी लेयर है कस्टर्ड की हमने फिर लगानी है और फिर उसके बाद जेली ऊपर डेकोरेट कर देंगे। आप स्ट्रॉबेरीज़ भी लगा सकते हैं, और अब तो मैंगो सीज़न भी आ गया तो हम मैंगो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ज़रा अच्छा सा मैंगो ट्राइफल टाइप बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, और उसको अच्छे से डेकोरेट करना भी। इस वीडियो में ज़रा टाइम शॉर्ट था तो मैंने ज़रा इतना डेकोरेट वगैरह नहीं किया, बस मैंने एक अच्छा सा मैंगो और जेली कस्टर्ड तैयार किया। ठीक है, अच्छी से ये देखें, अब थोड़ा ठंडा होना शुरू हुआ है तो वो उसकी लेयरिंग वैसी जिस तरह वो गरम गरम था वो डिफरेंट आ रही थी, और ये अब डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो इसको मैंने जल्दी से पो के, ये देखें नीचे एक जेली की लेयर, अगर आप ज़्यादा जेली पसंद करते तो इसकी लेयर थिक कर दें। ठीक है, अब सेंटर में भी मैं अगर पोर करती तो एक पूरे सेंटर में भी लेयर नज़र आनी थी और वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखें, या अगर शॉर्ट टाइम है तो ज़रा फ्रीज़र में रख दें ताकि जल्दी सेटल हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और आपने ज़रूर ट्राई करना है और आप लोगों ने बताना है आपको कैसी लगी है। ठीक है, मैंगो और स्ट्रॉबेरी जेली के साथ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।